हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। एसएससी सीपीओ 2025 के लिए नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है आज के दिन आना, क्योंकि कैलेंडर हम लोगों ने देख लिया था। 16 जून 2025 को नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। अब देखने वाली बात यह होगी कि आज कितना डिले आता है, क्योंकि आपने सीजीएल भी देखा, शाम को करीब 8 बजे 8:15 बजे तक नोटिफिकेशन आ गया था। आज या तो हो सकता है या फिर कल भी आ सकता है, क्योंकि कल भी वर्किंग डे है। फिलहाल आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कट ऑफ क्या रहने वाला है या फिर क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। 2024 को लेकर भी बात करेंगे, 2025 के भी बारे में बात करेंगे। साथ में मैं प्रीवियस ईयर के कुछ एनालिसिस लेकर आया हूं, आपको इस बिहाफ पर भी बताने की कोशिश करूंगा कि हां, पिछले कई सालों में सीपीओ के कट ऑफ किस तरीके से रहे हैं, वो भी मेल कैटेगरी में और फीमेल कैटेगरी में, जहां पर कई लोगों को देखकर तो काफी चौंकने वाली बात होगी कि हाँ, आंकड़े कैसे हैं, फीमेल कैटेगरी में कुछ ज्यादा ही कट ऑफ गई है। अब उसका भी कारण क्या है, उन सारी चीजों को मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिनको नहीं पता है, जो बिल्कुल बेसिक से जानना चाह रहे हैं, वो भी जान लें कि सीपीओ का एक ऐसा एग्जाम है एसएससी का, जो कि 4 स्टेज में आपका पूरा होता है। पहला स्टेज जहां पर आप पेपर 1 देते हो, यह आपका सीबीटी होता है। उसके बाद दूसरा स्टेज जो कि पेपर 1 में क्वालिफाई होते हैं, उनको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और पीईटी देना होता है। एक तरीके से आप बोल सकते हो फिजिकल, आपके बॉडी वेट को लेकर, आपकी हाइट को लेकर यहां पे मेजरमेंट किए जाते हैं, और साथ में आपके टास्क होते हैं रनिंग जैसे लॉन्ग जंप एंड हाई जंप वगैरह के, वो सारे आप सिलेबस में अपने देख सकते हो। ये सब कुछ सेकंड स्टेज में होता है। देन आपका जो थर्ड स्टेज होता है, इसमें आपका पेपर 2 होता है, और ये भी आपका सीबीटी बेस्ड होता है। पेपर 2 पूरा आपका इंग्लिश पर बेस्ड होता है, ठीक है। और लास्ट में जो स्टेज 4 होता है, इसमें आपका डिटेल्ड मेडिकल वेरिफिकेशन होता है कि हाँ, आपका पूरा बॉडी चेकअप होता है, वो भी गवर्नमेंट ऑथराइज हॉस्पिटल से। अब आगे बढ़ते हैं। पैटर्न की अगर बात कर ले तो जो आपका पेपर 1 होता है, इसमें आपके 4 सब्जेक्ट वही पूछे जाते हैं जो कि सीजीएल में पूछे जाते हैं। बस अंतर क्या है कि यहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ गए हैं। सीजीएल में आप देखते हो कि आपसे टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और चारों सब्जेक्ट के 25-25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 2-2 नंबर के होते हैं। मतलब आपका पूरा 200 नंबर का होता है वहां पे पेपर। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पे आपका 1-1 नंबर का सारे क्वेश्चन होते हैं, और 50-50 क्वेश्चन आपसे चारों सेक्शन में पूछे जाते हैं। तो 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के आपके यहां पर होते हैं। सीजीएल में जहां पर आपको 100 क्वेश्चन करने के लिए 60 मिनट का टाइम मिलता है, यहां पर आपको 2 घंटे का टाइम मिलता है, मतलब 120 मिनट का टाइम आपको मिलता है। इसके बाद पेपर सेकंड में आ जाते हैं। तो पेपर सेकंड आपका सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज का होता है। यह भी ऑब्जेक्टिव बेस्ड ही होता है। 200 नंबर के क्वेश्चन होते हैं और 200 मार्क्स होते हैं मैक्सिमम। तो यहां पर भी आपको 2 घंटा मिलता है। तो ओवरऑल आप देख लो कि ये जो आपका पेपर है, पेपर 1 आपका 200 नंबर का हो गया, पेपर 2 भी 200 नंबर का हो गया। तो ओवरऑल जो आपकी कट ऑफ फाइनल जो मेरिट के लिए निकल के आती है, वो 400 नंबर में निकल के आती है। अभी वेट एंड वॉच, यहां पर हम लोगों ने बात करी है कि सिलेक्शन क्राइटेरिया किस तरीके से होता है। एक बात और ध्यान रखिएगा, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, नेगेटिव मार्किंग दोनों में ही होती है। अब आ जाते हैं अपने मेन मुद्दे पर, कट ऑफ पे। देखो 2024 अगर हम सीपीओ की बात करें तो अभी फाइनल रिजल्ट तो आया नहीं है, ठीक है। सबसे पहले कई सारे लोगों के दिमाग में होगा कि सर हमने 2024 दिया था लेकिन अभी फाइनल रिजल्ट आया नहीं है, तो हमें क्या 2025 भरना चाहिए? बिल्कुल भरना चाहिए आपको, क्योंकि आपको भी नहीं पता अभी रिजल्ट नहीं आया है, क्या हो रहा है। तो इसका मतलब यह तो नहीं कि आप अपना 1 साल बर्बाद कर दोगे। 2025 का जैसे ही नोटिफिकेशन आ रहा है, आपको फिल करना है और आपको पेपर भी देना है। अब सवाल यह उठता है कि सर रिजल्ट कब तक आ जाएगा, किसी को नहीं पता। जो लोग YouTube पर वीडियो बना के बोल भी रहे हैं कि 1 महीने में आ जाएगा, 2 महीने में आ जाएगा, कई लोग तो ऐसे बोल भी चुके, 1-2 महीने, 3 महीने, 4 महीने निकल भी गए, उसके बाद भी अभी तक कोई ऐसा रिजल्ट या फिर रिजल्ट के लिए कोई भी सर्कुलर नहीं पास हुआ। तो ये केवल एसएससी को ही पता है, बाकी सारी फालतू बातें हैं, किसी के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन हां, ऐसा हो सकता है कि इस रिजल्ट को अगर विदल्ट में डाला हुआ है तो उसके पीछे कारण हो सकता है कि हां, कुछ जांच वगैरह हो सकता है उस पेपर में बैठ गई हो और वो कोर्ट में जाके फंस गया हो रिजल्ट। और अगर कोर्ट में फंस गया है तो रिजल्ट तो आएगा, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि इस साल भी आए। तो इस क्वेश्चन का सीधा सा जवाब है कि 2025 आपको देना ही देना है, आप 2024 के इंतजार में नहीं बैठ सकते। सेकंड थिंग, अब यहां पे 2024 का कट ऑफ आप देखिए, ये फीमेल कैटेगरी की लिस्ट है और ये है मेल कैटेगरी की लिस्ट, और यहां पर मेल डिपार्टमेंटल कैंडिडेट दिल्ली पुलिस वालों की है। दिल्ली पुलिस, इसमें से आपको ज्यादा नंबर ही चाहिए होते हैं। दिल्ली पुलिस की जो मैक्सिमम वैकेंसी रहती है वो करीब 200-250, कभी कभी अगर वैकेंसी कम भी हो गई तो उस टाइम पर 150 भी रह जाती है। तो आप ये मान के चलो मोटा मोटा कि 150 से लेकर
250, 270, 280 तक भी दिल्ली पुलिस की वैकेंसी होती है। उसके बाद सारी आपकी दूसरी पैरामिलिट्री फोर्सेस की होती है, जैसे कि सेकंड नंबर पे सीआईएसएफ का कट ऑफ रहता है। उसका कारण क्या है कि सीआईएसएफ में आपकी जॉब ज्यादा बेटर होती है, ठीक है। आपको बॉर्डर एरियाज में नहीं जाना होता है, आप एयरपोर्ट्स में, पार्लियामेंट सिक्योरिटी में, मेट्रो हो गई उसकी सिक्योरिटी में, इन सारे इंस्टीट्यूशंस की सिक्योरिटी में रहते हो। उसके बाद आपका एसएसबी आ जाता है, फिर आपका आईटीबीपी आ जाता है, फिर सीआरपीएफ सबसे लास्ट में आता है, ठीक है। बीच में बीएसएफ भी आ जाता है। फिलहाल यहां पर अगर आप 2024 का कट ऑफ देखो तो यहां पर फीमेल में जो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ गया है, हम लोग केवल जनरल कैटेगरी की बात करेंगे क्योंकि उसी से सबसे मैक्सिमम कट ऑफ का पता लगता है, ठीक है। मतलब लास्ट टू द टॉप का पता लग जाता है कि हाँ इससे आगे नहीं जाएगी। तो फीमेल कैटेगरी का 2024 में कट ऑफ 135 नंबर गया था, वहीं मेल कैटेगरी में आप देखोगे 119 नंबर गया था। अब ऐसा क्यों? जाहिर सी बात है, मेल कैटेगरी में नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा थी इसलिए कट ऑफ कम गया है मेल कैटेगरी का, और जो फीमेल कैटेगरी है उसमें वैकेंसी कम थी इसलिए कट ऑफ हाई गया है। फीमेल का हमेशा देखिएगा वैकेंसी कम रहती है इसीलिए इनका कट ऑफ हाई जाएगा। अब दिल्ली पुलिस में आप देख लीजिए, वही स्टूडेंट जिसका नॉर्मल कट ऑफ 119 था, अगर उसे दिल्ली पुलिस चाहिए तो आप ये देखिए 134 कट ऑफ गया हुआ है दिल्ली पुलिस के लिए। तो आप मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि 10 से 12 नंबर आपको एक्स्ट्रा लाने पड़ेंगे अगर आपको दिल्ली पुलिस में जाना है तो ही आपको दिल्ली मिलेगी, अदरवाइज दिल्ली के बाहर ही नौकरी मिलेगी आपको। 2024 की ये बात हो गई। देन आ जाते हैं प्रीवियस और कई सारे ईयर्स का मैं आपको एनालिसिस देता हूं, फिर मैं आपसे एक्सपेक्टेड की भी बात करूंगा लास्ट में आकर, क्योंकि देखो जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होता है वो एक चीज पर डिपेंड नहीं करता है, पेपर के पैटर्न पर भी डिपेंड करता है, नंबर ऑफ वैकेंसी पर भी डिपेंड करता है। तो इसके लिए हमें नंबर ऑफ वैकेंसी भी पता होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें 2022 में, तो 2022 में करीब करीब आप ये मान लीजिए वैकेंसी थी 4187 करीब वैकेंसी थी। 2023 में जो ये वैकेंसी थी, ये आपकी वैकेंसी काफी ड्रॉप हो गई थी, ये करीब 1870 के आसपास वैकेंसी थी। और 2024 में अगर हम बात करें तो यहां पे वैकेंसी आपकी करीब 2024 में ये थी 5000 प्लस, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग तो ये कि जो फाइनल कट ऑफ है 2023 के एवरेज में, वो 2024 का फाइनल कट ऑफ कम जाने वाला है क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा है। अब यही इस बार भी डिपेंड करेगा, 2025 में नोटिफिकेशन आने दीजिए, पता लग जाएगा वैकेंसी कितनी है। अगर 5000 से ज्यादा वैकेंसी होंगी तो ऑब्वियस सी बात है 2024 के एवरेज में कट ऑफ कम ही रहने वाला है, और अगर वैकेंसी कम होगी तो कट ऑफ ज्यादा जाने वाला है। फिलहाल यहां पे देखिएगा, इन आंकड़ों पे नजर डालते हैं। 2014 तक का लास्ट में यहां से डेटा उठा के लाया हूं। 2014 में ये जो कट ऑफ है जनरल की, ये 85 थी। इसके बाद आपने देखा 2015 में पेपर हुआ, 3 नंबर बढ़ गया, 88 करीब हो गई। उसके बाद 2016 में देखिएगा करीब 1.5 नंबर कट ऑफ बढ़ी, ये 89.75 हो गई। इसके बाद 2017 में आ जाइए, सीधे बढ़ गई, 117 हो गई कट ऑफ, क्योंकि यहां पे पेपर बहुत हल्का आ गया था और आपको याद है काफी पेपर के ऊपर इंक्वायरीज भी बैठ गई थी। 2017 में वो बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, ठीक है। 2017 के बाद देन आ जाते हैं 2018, हटा दीजिए क्योंकि काफी बवाल वगैरह चलता रहा था, बीच में पेपर नहीं हुआ, फिर सीधे 2019 में हुआ। अब 2019 में देखो यहां पर ड्रिप कैसे मार गया, कट ऑफ ग्रेजुअली यहां से बढ़ रहा है और 2019 में आप देखो 117 से सीधे 101 पहुंच गया कट ऑफ, मतलब 16 नंबर नीचे आ गया कट ऑफ। कैसे हो गया ये? उसका कारण आपको बताता हूं। यहां पर सीबीटी कंडक्ट होने लगा था। इससे पहले जो पेपर होते थे वो ऑफलाइन हुआ करते थे, ठीक है। तो जो 2019 वाला जो 2020 में एग्जाम हुआ था, ठीक है, वो सीबीटी था। ये पहली बार था जब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था, और मुझे अच्छे से याद है कंप्यूटर होने की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स के यहां पे क्वेश्चन छूटे थे, जिसकी वजह से कट ऑफ अपने आप ड्रॉप मार गई थी। आप सभी में देख लीजिएगा 2019 में हर एक कैटेगरी में कट ऑफ ड्रॉप मार गई है, ठीक है, केवल एक आध को छोड़ के। यहां पे भी आप देख लीजिए 102 से 91 पहुंच गया, 43 से इधर 40 पहुंच गया, 90 से 74 पहुंच गया। एससी कैटेगरी में 90 से 70 ही रह गया, सीधे 20 नीचे ड्रॉप मार गया, ठीक है। देन आप जैसे ही आगे बढ़ोगे फिर आप देखोगे ग्रेजुअली बढ़ना स्टार्ट होगा। 2021 में 114 आ गया, इसके बाद 1 नंबर बढ़ गया 2022 में, फिर इसके बाद आप देखोगे 138 बढ़ गया। अब यहां पर भी आप फोकस डालो, यहां से आप देखोगे तो ग्रेजुअली बहुत कम 3-4 नंबर बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन यहां से देखोगे 115 से सीधे 138 कैसे पहुंच गया कट ऑफ, 115 से 138 कैसे पहुंच गया सीधे, मतलब 20 से 23 नंबर ज्यादा ये पहुंच गया सीधे जाके, 23 नंबर कट ऑफ बढ़ जाना। उसका कारण क्या है? मैंने पहले ही आपको बता दिया, देखो नंबर ऑफ वैकेंसी ड्रॉप मार गई।
4187 वैकेंसी से सीधे 1870 वैकेंसी ड्रॉप मार गई। इतनी कम तो कभी वैकेंसी नहीं आई थी, और यही कारण है कि इतना ज्यादा कट ऑफ चला गया। कम वैकेंसी होगी ज्यादा कट ऑफ जाएगा, ज्यादा वैकेंसी होगी कम कट ऑफ आएगा। तो नोटिफिकेशन का इंतजार करिए। लेकिन हां, 2024 वालों की अगर बात करें तो 2024 में वैकेंसी 5000 से ज्यादा है, तो फाइनल आपका जब भी रिजल्ट आएगा तो आप यह मान के चलिए कट ऑफ कम रहेगा। ओवरऑल अगर हम कट ऑफ की बात करें 2023 की, ठीक है, यहां पर एक और चीज ध्यान रखिएगा, 2023 का अगर हम ओवरऑल कट ऑफ की बात करें तो यहां पर जो मेल कैंडिडेट का कट ऑफ था 2023 का, यह आपका करीब 310 के आसपास आ रहा है, 310 के आसपास करीब रहा है। और जो फीमेल कैटेगरी का कट ऑफ था यह करीब था 320 से 25 के आसपास था कट ऑफ, ठीक है। तो अब अगर 2023 से आप 2024 में देखोगे तो नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा है। तो अगर ऐसे स्टूडेंट जो ये पूछना चाह रहे हैं कि 2024 में कट ऑफ कितनी रहने की उम्मीद है, तो आप ये मान लो कि मेल कैंडिडेट का जो 2024 में कट ऑफ होगा, या आप ये मान लो कि 300 के आसपास रहेगा, ठीक है, 300 के आसपास। अगर 300 प्लस आपका जा रहा है तो आप ये मान के चलो कि आप सेफ हो, आपकी नौकरी लगने के पूरे पूरे आसार हैं लगभग। और यहीं पर अगर हम फीमेल कैटेगरी की बात कर लें तो फीमेल कैटेगरी के लिए यहां पर 310 से 315 के बीच में सेफ रहेगा। यह कट ऑफ 2024 का होना चाहिए। तो आपने देखा ना, कितने सारे फैक्टर्स को जोड़कर तब जाके हमें पता लगता है कि कट ऑफ क्या बनने वाली है। ऐसे ही नहीं कि हवा में बता दिया कि इतने नंबर बढ़ा दिए कभी घटा दिया, नहीं, ऐसे नहीं। नंबर ऑफ वैकेंसी देखनी होती है, उसके बाद लेवल भी देखना होता है, पेपर का लेवल कैसा है। 2024 के अगर लेवल की पेपर की बात करें तो मॉडरेट था, बहुत ज्यादा टफ भी नहीं था और बहुत ज्यादा हलवा भी नहीं था। वैसे सीपीओ की अगर मैं आपको बात बताऊं तो सीपीओ में जनरली जो इंग्लिश है उससे भी घबराने की जरूरत नहीं है, लेवल मॉडरेट ही रहता है। क्योंकि पेपर जो बन रहा है, पेपर में एग्जामिनर को पता है आपको 200 नंबर के 200 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, और जिसके लिए 2 घंटे का समय है। साथ में आपसे 200 नंबर के अलग से इंग्लिश पूछी जा रही है, ठीक है ना। तो इंग्लिश का लेवल उतना नहीं रहता है। आपसे जो यहां पर मेन मेहनत कराता है वो मैथ्स में कराएगा, क्योंकि सबको पता है कि अगर सीपीओ के लिए जा रहा है तो सीपीओ में बाजी आप तभी मार पाओगे जब इंग्लिश के ऊपर मेहनत करके गए हो। अल्टीमेटली ले देकर गेम चेंजर हो जाती है जीएस। तो जीएस के ऊपर फोकस रखना है और मैथ्स के ऊपर फोकस रखना है। सीपीओ के लिए अगर आप जा रहे हो तो मैं ये मान के चलता हूं कि आपकी इंग्लिश अच्छी होगी, नहीं तो आप नहीं जाओ तो ही अच्छा है। यहां पर इसी तरीके से फीमेल का मैंने प्रीवियस ईयर का कट ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहिएगा तो ले लीजिएगा। देखो 2023 में कितनी ज्यादा चली गई थी, 143 तक चली गई फीमेल की। उसका रीजन क्या है? सीधा सा रीजन है भाई कि नंबर ऑफ वैकेंसी कम हो गई, ड्रॉप मार गई, जिसकी वजह से बढ़ गया कट ऑफ। यहां पर भी देखिएगा 2019 में जब पहली बार कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ तो फीमेल कैटेगरी में देखो कितना ड्रॉप आया। यहां पर भी 112 कट ऑफ पहुंच गया था, 112 से सीधे 104 पे आके गिरा, ठीक है। यहां पे 97 से 97 ही रहा। इस कैटेगरी में आप एसटी कैटेगरी में देखिए 81 से 73 आ गया, और एससी कैटेगरी में देखिए करीब 85 से आ गया 75.5। तो ड्रॉप क्यों मारा? क्योंकि यहां से सीबीटी चालू हो गया था, उसके बाद ग्रेजुअली बढ़ ही रहा है। लास्ट में मैंने 2023 का जो पेपर 1 और 2 है, इसका ओवरऑल कट ऑफ भी यहां पर दे दिया। वही देखिए, अभी मैंने आपको बताया ना कि ओवरऑल जो कट ऑफ था वो आपका दोनों पेपर को मिलाकर 310 के आसपास था, ठीक है। ये फीमेल कैटेगरी की बात हो रही है यहां पर, और यहां पर ये मेल कैटेगरी की बात हो रही है। लिस्ट 2 की मेल कैटेगरी का 294-95 के आसपास कट ऑफ था 2023 में, ठीक है। तो ओवरऑल अभी नोटिफिकेशन आने दीजिए, देन आपको पता लगता है। बट हाँ, 2024 का आपको पूरा आइडिया लग चुका है, और 2024 वाले जिनका रिजल्ट रुका हुआ है उन्हें 2025 के लिए बैठना नहीं है, 2025 का एग्जाम देना है। सीपीओ के लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं टेक्स्ट बुक पे, पूरा वीओडी बैच है, चारों सब्जेक्ट इस पे कवर है। साथ में आपको पता है मॉक टेस्ट हजारों के फॉर्म में आपको एक ही बैच में मिल जाते हैं। मॉक टेस्ट का दूसरा नाम टेक्स्ट बुक ही है। हर एक टॉपर की पहली चॉइस टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट है। बाकी मैं मॉक टेस्ट आपको कराता भी हूं, अपने टेलीग्राम पर भी शेयर करता हूं। मेरे टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाके आप तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। इस बैच का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इवन इतना ही नहीं, सीजीएल के लिए हमने एक क्रैश कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है। 60 दिन का एक क्रैश कोर्स है। इस क्रैश कोर्स को हम 5 अगस्त तक हर हाल में खत्म कर देंगे।
तो इस बैच का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वैसे तो इसकी फी काफी ज्यादा है, लेकिन आप सुल्तान कोड अगर लगा लेंगे तो इस कोड की मदद से आपको केवल 674 का ये बैच मिल जाएगा। बैच का डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। सुबह में मैं हिस्ट्री और पॉलिटी की क्लास ले रहा हूं 7:30 बजे और 9 बजे। इसके जस्ट तुरंत बाद इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी भी इसमें कवर कराने वाला हूं। साथ में इतना ही नहीं, क्रैश कोर्स के साथ साथ जो हमारा जीएसपी जो हमने पूरा कवर किया हुआ है, गारंटीड सिलेक्शन प्रोग्राम, उसका भी पूरा रिकॉर्डेड फॉर्म में हमने इसके साथ अटैच कर दिया है। तो अगर आप फास्ट फॉरवर्ड में पूरा फाउंडेशन कवर करना चाहते हैं सीजीएल के लिए, तो भी आप कर सकते हो इस एक ही बैच में। आपको भी पता है इस फीस पे कहीं पर भी आपको नहीं मिलने वाला इतना ज्यादा कंटेंट, कि हाँ लाइव क्लासेस भी चलती हुई मिल रही हैं और प्रीवियस वाला पूरा बैच भी आपको चारों सब्जेक्ट के साथ रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा। बैच का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा टेक्स्ट बुक का और कोई भी बैच है तो हर एक बैच में मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप मेरा कोड सुल्तान लगा सकते हैं। आज की बात यहीं तक रहेगी। अगले वीडियो में नए सिरे से मुलाकात होगी। कोशिश करते हैं कि बस तैयारी अपनी बनी रहे और नोटिफिकेशन जैसे ही आता है देन मैं आपसे मिलता हूं। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगलमय।